जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बिना फालतू बात किए 37वां टेस्ट देखेंगे। लाइक या अनलाइक तो होते रहेगा, सब्सक्राइब भी होते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम वाली बात पहले होना चाहिए, ठीक है। और आपको अगर लगेगा कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो सिक्किम में पाए जाते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। और नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। शेर पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। और रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो V.I. लेनिन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला, ठीक है, पहला मानव कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। और देखिए पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, चंद्रमा है। अब देखिए इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना आज़ाद। जातक पवित्र ग्रंथ है बुद्धों का, जातक पवित्र ग्रंथ है बुद्धों का, जातक पवित्र ग्रंथ है बुद्धों का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, अणु कहलाते हैं। और विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन है। और रडार के उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए करते हैं। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। और चुंबकीय कपास में सुई किस और इंगित करता है या करती है? चुंबकीय उत्तर की ओर करता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे खड़ा के चाल चलने से बीपीएससी का सिलेबस कवर नहीं होगा। 14 नंबर, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या है? तो 60 से 80 है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। और देश के कारण मलेरिया होता है? तो मादा एनोफिलीज के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो डायबिटीज है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? डायबिटीज होता है। और खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। और पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की वृत्ताकार आकृति और USA द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन था? स्पुतनिक था। रसिया जो छोड़ा था उसी को बोलते हैं USR। तो स्पुतनिक छोड़ा था, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। किस सन में छोड़ा गया? तो 1975 में छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। किस सन में छोड़ा गया? तो 1975 में छोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होता है? तो एंजाइम का होता है। एंजाइम का होता है, प्रोटीन का एक टाइप है एंजाइम, याद रखिएगा। और ठीक है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है, याद रखिएगा। और जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसको बोलते हैं? थाईलैंड को। और भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाए? 1992 से चलाए हैं, हाथी को संरक्षित करने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ गलती होगा तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, हमको भी सीखने का मौका मिलेगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ शीर्षक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर जिला में हुआ। और उसका मृत्यु कब है? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुआ? तो नाथूराम गोड्स ने गोली मार दिया था दिल्ली में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो इस्लाम में हुआ था। खासी गारो जयंतिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहता है। दो ही दिया तो इसमें तीसरा भी जोड़ लीजिए, गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहता है। मेघालय को क्या बोलते हैं? मेघों का घर बोलते हैं। मेघालय में मानिसराम है जहाँ पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा। और कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। देखिए कार्बन का दो प्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। ग्रेफाइट का पेंसिल बनता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। काला हीरा को बोट बोलते हैं और काला हीरा ठीक है कांच काटने के काम में आता है। और हीरा का जो है घिसाई कहाँ किया जाता है? सूरत में किया जाता है। सूरत कौन सी नदी किनारे बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सभी चीज पूछा जाता है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा असम में। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा असम में। जल्दापारा वेस्ट बंगाल में। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में। और ठीक है काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में। और जल्दापारा में भी पाया जाता है एक सींग वाले गेंडे, लेकिन जल्दापारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दोनों चीज याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड कहलाता है। और नहवा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ है? तो मुंबई में है। इसरो से क्या तात्पर्य है? इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेलबेड ने किया था। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम का। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु प्रांत में। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे अवस्थित। आपको याद कैसे नहीं होगा? जीएस आप जीएस में कैसे पास नहीं करेंगे? जुड़िए, इसे देखते हैं उसके बाद कैसे नहीं आपको जीएस आता है। बस आप मैथ रीजनिंग कंट्रोल कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए मेरे ऊपर पर। देखिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। मीन लियो मैस है, ठीक है, राशियाँ। मीन लियो मैस है, राशियाँ है। और देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके के लिए। रिएक्टर स्केल का मापन किसके लिए होता है? तो भूकंप के झटके के लिए। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा में बहती है मांडवी और ज्वारी नदी, याद रखिए इसको। और संविधान में हिंदू को ठीक है राजभाषा कहा गया। और गोवा ही है जहाँ पर नागरिक संहिता लागू है। नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत लागू है? वहाँ आर्टिकल 44, इसको भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए भारत में जूडो का आरंभ किया किसने किया था? तो वाई चांग ने किया था। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? तो वाई चांग ने किया था। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जब चीज़ें याद होगा ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो एक बार सरसरी निगाहें से पढ़ते रहिएगा, याद होगा नहीं। पढ़ लीजिएगा 10 कट्ठा याद होगा, 2 कट्ठा भी नहीं, कहने का मतलब पढ़ लीजिएगा 5000 क्वेश्चन याद होगा 2 क्वेश्चन। तो इसीलिए मेरे साथ बोलिए और 2-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, तब उसके बाद बोलिएगा कि सर याद होता है या नहीं होता है। काहे कि 5 से पहले कोई बोलता है कि याद हो गया तो उसका समझिए, ठीक है। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? 14 बैंक का हुआ है। और 5 वर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और नेक्स्ट देखिए मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 मारने वाले हैं। अब विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। एस भंडार नायके, ठीक है। क्राय किसका संरक्षण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू का है, इसका मतलब होता है क्राय। और नेक्स्ट देखिए कि किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, 2004 पुरस्कार और पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त किए थे? पीटी उषा, पीटी उषा, पीटी उषा। उड़नपड़ी बोलते हैं इसको। 4 रक्त समुदाय ए बी ए बी ए बी बी तथा ओ है में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो ओ कहलाता है। और ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसको भी जानिए। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, CaO Cl2, CaO Cl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो ब्यूटेन। और सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन।
और नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय सिलेंडर पर आधारित होता है। तो सब चीज़ को जोड़ते चलेंगे। 57 नंबर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित किया गया रंगून। रंगून रंगून 1857 के क्रांति में इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया और बहादुर शाह द्वितीय था, वो याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और देखिए 58 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट। और पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ना यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है? तो 73वां, इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होती है? तो नायलॉन। और एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंध महासागर है। 65 नंबर है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? तो खार्तूम खार्तूम खार्तूम। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो कन्याकुमारी में होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिना और मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी बदलने में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और नेक्स्ट 71 नंबर है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो। और नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो पढ़ी नहीं जा सकती थी। और नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, कौन था? चंद्रगुप्त। और नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि राजाओं के देवी अधिकार के समान राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो गुजरात से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। याद रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान से हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 4 मिनट। तो देखिए आज जो है ये 37वां भी हो गया, 37वां था टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर अब 36वां पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, इसके बाद देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।